हेलो गाइस, जफर फिरोज जकी है और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। पाकिस्तान ने जो वो टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है फॉर द 2 मैच टेस्ट सीरीज इन श्रीलंका। और आपको जैसे कि मालूम है कि 16 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक ये टेस्ट सीरीज कोलंबो और गॉल में मोस्ट प्रॉब्ली खेली जाएगी। टेस्ट स्क्वाड के हवाले से इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो कुछ बात करना चाहूंगा। टेस्ट स्क्वाड तो आपको मालूम है, अब वो क्या आपको बताऊं, लेकिन उसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा डिबेटेबल हैं उस पर अब इस वीडियो में हम लोग जो है वो बातचीत करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओपनर्स, 4 स्पेशलिस्ट ओपनर्स को जो है वो इंक्लूड किया गया है। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा को इंक्लूड किया गया है। और मोहम्मद हुरैरा आपको बताते चलूं कि शोएब मलिक के नेफ्यू हैं और इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी भी जो है वो स्कोर किया। बहुत ही कमाल का इनका एक रिकॉर्ड रहा है जब से इन्होंने डोमेस्टिक में लाए। यंग हैं और काफी अटैकिंग क्रिकेट भी खेलते हैं और रिसेंटली पाकिस्तान ए का भी टूर किया था। लेकिन 4 ओपनर्स का और 2 टेस्ट मैच सीरीज में इंक्लूड होना ये काफी क्वेश्चनेबल बात है, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस में 4 ओपनर्स को आप किस तरह यूटिलाइज करेंगे। इससे बेहतर था कि आप एक किसी ओपनर को एक्सक्लूड कर देते, शान मसूद को एक्सक्लूड कर देते और एक किसी स्पेशलिस्ट मिडल ऑर्डर बैटर को आप इंक्लूड कर सकते थे। आप उस्मान सलाउद्दीन को इंक्लूड कर सकते, आप जो है वो कामरान गुलाम को इसमें इंक्लूड कर सकते थे, आप उमैर बिन यूसुफ को इंक्लूड कर सकते थे। ये डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं जिनको चांस भी उस तरह से नहीं दिया गया। लेकिन जो श्रीलंका में एक होती है ना कि वहाँ टेस्ट क्रिकेट कैसी खेलनी है, वहाँ जो है मिडिल ऑर्डर का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि वहाँ अपने स्पिनर्स को टैकल करना होता है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि आपको जो है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स मिलेंगे। वो कोई आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स नहीं मिली। अर्ली ऑन जो है वो थोड़ा सा उस पर घास होता है, जो सी ब्रीज चल रही होती है गॉल और कोलंबो में, और फिर उसके बाद स्पिनर्स जो है वो रोल अपना प्ले करना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि वहाँ जयसूर्या जो स्पिनर है लेफ्ट आर्म, वो काफी विकेट्स लेना शुरू हो गए और विकेट टेकर, मैच विनिंग बॉलर वो बनते जा रहे हैं श्रीलंका के लिए टेस्ट क्रिकेट में। तो पाकिस्तान का जो है वो सामना इन्हीं के अगेंस्ट होगा। लेकिन ये 4 ओपनर्स वाली बात थोड़ी सी जो है मुझे हजम नहीं हुई। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं अगर बॉलर्स की, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल बात आ रही है हसन अली की। और हसन अली को मैं जो वो थोड़ा सा इस पे सपोर्ट जरूर करूंगा, नोइंगली कि वो उस तरह की उनकी परफॉर्मेंस बेशक नहीं है, लेकिन वो अभी काउंटी चैंपियनशिप भी खेली उन्होंने, डोमेस्टिक क्रिकेट भी रिसेंटली उन्होंने खेली थी पाकिस्तान में। लेकिन जब आप श्रीलंका की बात करते हैं ना, तो वहाँ आपको स्किडी किस्म की पिचेस नहीं मिलेंगी, ना ही कोई जो कहते हैं ना बैटर्स फ्रेंडली किस्म की पिचेस होंगी। वहां स्पिनर्स के लिए विकेट्स जो है वो बनाई जाएंगी। और अगर इस तरह की कंडीशंस में जो पेसर आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, वो वाला पेसर होगा जो थोड़ा रिवर्स स्विंग करना जानता है। और हसन अली की एक क्वालिटी है कि वो लाइन एंड लेंथ का थोड़ा ख्याल रखते हैं और कंसिस्टेंटली बॉलिंग करवाते हैं, लंबे स्पेल्स भी वो करवा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो रिवर्स स्विंग करना जानते हैं। तो अगर लेटर पार्ट ऑफ द स्टेज अगर गेम में अगर कोई जरूरत पड़ेगी, तो हसन अली की ये जो रिवर्स स्विंग वाला फैक्टर है ना, वो काफी फायदेमंद पाकिस्तान के लिए साबित हो सकते हैं। तो मैं इसलिए हसन अली को रेट करूंगा। दो के उनके अगेंस्ट अगर कंटेम्प्रेरी उनके देखे जाए तो मोहम्मद अब्बास की भी बात होती है, लेकिन मोहम्मद अब्बास कई अरसे से पाकिस्तान टीम से बाहर है। पेस की वजह से उनके जो होता है कि वो थोड़ी सीमिंगली कंडीशंस में ज्यादा फेवरेबल होते हैं, तभी वो काउंटी चैंपियनशिप में बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब बात थोड़ी एशियन सॉइल की आ जाए, तो यहाँ मोहम्मद अब्बास उस तरह से इफेक्टिव एक क्लेम किया हुआ है कि वहां इतने इफेक्टिव जो है वो नहीं हो सकते। फिर मैं आपको थोड़ा सा इस पे एक मिडिल ऑर्डर की बात जब बन रही हो, तो उसमें जैसे कि आपको मालूम है कि एक मुझे शॉर्ट मिडिल ऑर्डर में बैटर लग रहा है। तो एक आइडिया है, एक प्लान है, एक सजेशन है मेरी कि सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान को आप एक साथ टेस्ट मैच खिला सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि दोनों ही बहुत ही कमाल के स्पिनर्स को खेलते हैं। आपको मालूम है कि स्पिनर्स के साथ ही वहां मुकाबला होना है श्रीलंका में, तो सरफराज और मोहम्मद रिजवान का जो है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। मिडिल ऑर्डर में खिलाएं। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि 2 विकेट कीपर्स नहीं खेल सकते, सरफराज विकेट कीपिंग कर सकते हैं, मोहम्मद रिजवान जो है एथलेटिक किस्म के फील्डर हैं, तो दोनों को ही जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक बेहतर और एक एक्सपीरियंस भी हमें मिडिल ऑर्डर में जो है वो बनता दिखाई देगा। साथ में स्पिनर्स की अगर बात कर ली जाए, तो स्पिनर्स मुझे जो है वो अच्छे लग रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। उनमें पाकिस्तान के स्पिनर्स कुछ हद तक जो है वो अच्छे लग रहे हैं। नुमान अली जो है वो एक्सपीरियंस प्रो है, उनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, लेफ्ट आर्म है। फिर बात कर ले मोहम्मद नवाज की और सलमान अली आगा की भी साथ में बात करूंगा। सलमान अली आगा ऑफ स्पिन कराते हैं, मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर है,
दोनों ऑलराउंडर्स हैं। तो एज ए फिफ्थ बॉलर अगर जरूरत पड़ी पाकिस्तान को तो मोहम्मद नवाज या सलमान अली आगा में से दोनों में से एक को खिलाया जा सकता है। अबरार अहमद का आपको पता है कि मिस्ट्री स्पिनर हैं, बहुत कमाल का उनका टेस्ट डेब्यू हुआ है पाकिस्तान में। उसके बाद अब एशियन सॉइल में वो किस तरह करते हैं, तो बिल्कुल जो कहते हैं ना कि एक फेवरेबल उनकी कंडीशंस होंगी स्पिनर्स के लिए। तो मोहम्मद जो अबरार अहमद है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का टूर ये साबित हो सकता है। तो ये मेरी थोड़ी सी एनालिसिस थी, लेकिन इस पर आप फीडबैक अपनी मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और उसकी वो मैं पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा मैटर वो चीज़ मुझे करती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिल और ज़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।